मैंने आपको पहले बताया था कि हाई स्कूल का चाहे आपके पास ये गणित हो, सरकारी वाला जो भी है उत्तर प्रदेश सरकार राज्य द्वारा, इसके भी सवाल, और डॉक्टर मनोहरे की जो भी किताब है उसके टोटल सवाल आपको हम इस पे सॉल्व कराने वाले हैं, और जितना हमारा समर्थन हो सकता है उतना हम करने वाले हैं। देखते हैं, सीधे पहली एक्सरसाइज पे आते हैं। पहला सवाल देखो क्या है, और पहली एक्सरसाइज आपकी 1.1 से चलते हैं। तो पहला ही सवाल है इसका, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में क्या करना है, लिखना है। जैसे पहला सवाल दिया है 140 को देखो कैसे लिखेंगे। 140 को किससे काट दिया, 2 से काट दिया। किससे काट दिया, जब 2 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 7 कितना हो जाएगा, 14, 70 आ गया। कितना आ गया, 70। इसके बाद देखो किससे काट देंगे, 2 से फिर काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 35। और 35 को किससे काट दिया, 7 से काट दिया तो 5 को 35 को 5 से काट दिया तो कितना आ गया, 7 आ गया। 7 को फिर 1 से काट दिया, 7 एकन 7। और ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, 2 गुणा के 5 गुणा के 7। या तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा के, या 2 का क्या कर दो, होल वर्ग कर दो, या 2 का स्क्वायर कर दो, गुणा के 5 गुणा के क्या कर दो, 7 कर दो। इसके बाद दूसरा ये सवाल देखते हैं, 156, ये किससे, 2 से काट देंगे तो देखो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 178 आ जाएगा। फिर 2 को फिर से काट दिया तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। 39 को 3 से काट दिया, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। 13 से काट दिया, 13 एकम 13। ठीक है, हो गया। इसके ये क्या आ जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा के 2 गुणा के 3 गुणा के 13, या ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात कितना, 2 और गुणा के 3 गुणा के 13। ऐसे ये वाला सवाल देखते हैं। 38-25 का करेंगे तो 38-25 का देखो क्या हो जाएगा, 38-25 का देखो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। 3 से जब काटने जाओगे तो 3 कितना आ जाएगा, 3 एकम 3। अब जब 3 दूनी कितना हो गया, 6। और ये जब 6 हो गया, 2 बचा, इधर कितना चला गया, 2, तो 3, यहाँ कितना हो गया, 22। और 3 से काट दिया, 3 7 21। और इसके बाद देखते हैं 3 का भाग, जब 21 कट गया तो 1 बच गया, यहाँ कितने हो गए, 15। तिरछे कितना हो जाएगा, 15। फिर 3 से काट देंगे, ये कितना हो जाएगा, 3 12। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3 12 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, 3 12 हो गया। ठीक है, 3 दूनी कितना हो गया, 6। ठीक है, कितना आ गया, 6 और 1 बच गया तो तिरछे, अब यहाँ पे कितना कर देंगे, तिरछे 15। इससे 5 से काट देंगे तो 5 से कितना काट देंगे, 5 5 40। और फिर बच कितना गया, ये 2, और ये कितना हो गया, 25। तो 5 से 25 काट दोगे, 5 25। अब देखो 5 से पुनः कट रहा है तो 5 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जब 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकन 5। और 5 एकन 5 बच गया, 3 35 हो गया। ये 35 को 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 7 35। अब देखो 17 से कट रहा है, क्यों 17 आ गया अभाज्य सीधा, तो 17 से काट देंगे, 17 एकन 17। इसके अभाज्य गुणनखंड देखो क्या आ जाएंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 3 गुणा के कितना आ जाएगा, 3 गुणा के 5 गुणा के 5 गुणा के क्या आ जाएगा, 17। या तो ऐसे कर सकते हैं, 3 का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर दिया, 5 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और गुणे कितना कर दिया, 17 कर दिया। इसके बाद देखते हैं कौन सा, तीसरा सवाल हो गया। अब देखते हैं चौथा देखो कैसे, सीधा 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, सीधा किससे कटेगा, 5 से काट दिया। जब 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकन 5, 0 आ गया। ठीक है, ये भी 0 का 0 आ गया, 0 का 0, 5 एकन 5। अब देखो किससे कटेगा, 7 से काट दिया। 7 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 7 एकन 7 बच गया, 3 30 हो गया, 7 चौगु 28 बच गया, कितना बच गया, 2। और ये कितना हो गया, 21। और 7 कितना हो गया, 21। अब 11 से काट देंगे, 11 से कटेगा तो 11 से जब काटोगे तो कितना आ जाएगा, 11 एकन 11 बच कितना गया, कितना बच गया, 3। अब ये 33 हो गया, 33 13 से काट दिया, 13 एकन 13। तो अभाज्य गुणनखंड इसके ये क्या आ गए, 5 गुणा के 7 गुणा के 11 गुणा के क्या आ गया, 13। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 74 29 है। 74 29 देखो, ये पहली तो बात क्या, किससे कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, सीधा 17 से कटेगा। जब 17 से काटोगे, इसे 17 से जब काटोगे तो कितना आ जाएगा, 17 से जब काटा तो 74 को कितनी बार जाएगा, 17 को 4 बार गया। ठीक है, फिर देखो 17 एकम 17 34 17 31 17 चौकू 68 हो गया। तो यहाँ कितना बचा, देखो कितना बच जाएगा, जब 68 हो गया तो यहाँ 6 बच जाएगा, यहाँ 62 हो गया। अब 62 17 कितना कर दिया, 51 कर दिया। अब जब 51 कर दिया तो 62 में से 51 घटा दोगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, 62 में से कितने घटा दिए, 51 घटा दिए तो कितना बच जाएगा, 1 और ये कितना हो जाएगा, 19। तो अब ये कितना आ जाएगा, 17 7 119। ठीक है, अब देखो 19 से कट जाएगा, 19 दूनी 38 और 19 38 और बच कितना गया, 5 और 5 इधर चला गया तो ये कितना हो गया, 19 3 57 कितना हो गया, 3 हो गया। अब किससे काट देंगे, 23 से काट देंगे। तो जब 23 से काट देंगे इसे तो 23 से 29 आ जाएगा। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 17 गुणा के क्या आ जाएगा, 19 और गुणा के कितना आ जाएगा, 23। ठीक है, देखो दूसरा सवाल है, इनका क्या करना है,
अभाज्य गुणनखंडों के देखो क्या करने हैं, इनका HCF ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है, फिर क्या करना है, जांच, क्या करिए, जांच करो कि जांच करना है कि ये फार्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा। अगर ये करते हैं, इससे अगर ये संख्या रखने पर और लासा मासा रखने पर अगर गुणा बराबर आ जाता है तो हमारा सवाल कैसा है, सही है। तो देखते हैं आगे, जैसे पहला सवाल दिया 26 और 91 का, तो 26 91 का क्या हम निकालेंगे, पहले HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF निकाल लिया। क्या निकाल लिया, HCF निकालोगे, 26 का भाग देंगे किसमें, 91 में। देखो 26 का भाग 91 में दिया तो कितना आ गया, 26 का भाग 91 तो कितनी बार गया, 3 बार गया। अब 3 बार गया तो देखो कितनी बार, 3 बार गया तो कितना आ गया, 78। अब 78 में से 91 में से 78 घटा दिए तो बचे कितने जाएंगे, 13। अब 13 जो बच गया है, 13 का भाग किसमें दे देंगे, 26 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। 13 दूनी 26, पूरा पूरा कट गया तो HCF यहाँ पे कितना आ गया, 13। HCF सर कितना आ गया, 13। अब इसका 91 और 26 और 91 का क्या निकालेंगे, क्या निकाल लेंगे, इसका 26 और 91 का LCM निकालेंगे। तो LCM निकालेंगे, पहले किससे काटेंगे, तो एक साथ रख दिया। अब देखो जब एक साथ रख दिया, 26 और 91 को 2 से काटा तो कितना आ गया, 13 आ गया। अब 2 से पुणे का, जब 91 तो कटेगा नहीं तो वैसा ही लिख लिया, जब ये 2 से काटा तो ये कितना आ गया, 13, ये कितना आ गया, 91। अब किससे कट रहा है, 7 से काट दिया तो ये 13 वैसा ही 13 तो कटा नहीं, 91 कट गया 13 बार। अब 13 को 13 से काट दिया तो 13 एकम 13 कितना आ गया पूरा। अगर इसका मासा वो लासा निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा के कितना आ जाएगा, 7 गुणा के 13 बराबर लासा कितना आ गया, 182। अब सर जी हम क्या कर देंगे, जांच कर देंगे। जब जांच करने जाएंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, 26 और गुणा के क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा। 26 गुणा के 91 बराबर ये कितना हो जाएगा, 13 गुणा 182 हो जाएगा। जब गुणा करोगे दोनों का, इनका कितना आ जाएगा, 2366 आ जाएगा, इसका भी कितना आ जाएगा, 2366 आ जाएगा। ठीक है, ये जांच भी हो गई। तो जांच में क्या पाया, दोनों का बराबर आया तो ये क्या पाया, सही पाया। अगला सवाल है देखो 510 और 92 का। 510 92 का करेंगे, देखो लासा ज्ञात करेंगे तो इसका पहले लासा निकाल लेते हैं 510 का, या चलो मासा निकाल ले। देखो मासा निकाला, 92 का भाग छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में भाग देते हैं मासा में, ऐसा ही करते हैं। तो देखो 92 का भाग किसमें देंगे, 510 में दिया। अब 510 में जब दिया तो कितनी बार गया, 5 बार गया। तो 5 बार देखो कितना हो जाएगा, 460 आ जाएगा। और 460 कितने में से घटा देंगे, 510 में से घटा देंगे, बच कितना जाएगा, 50। और 50 का भाग 92 में देंगे, कितना बार जाएगा, 1 बार। बच कितना जाएगा सर, 42 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 42। अब 42 का भाग कितने में दे देंगे, 42 का भाग कितने में दे देंगे, 42 का भाग कितने में दे दिया, 50 में दे दिया। तो 1 बार गया सर, बच कितना गया, 8 बच गया। कितना बच गया, 8। अब जब 8 बच गया है तो 8 का भाग किस में देंगे, 42 में। तो 8 पन कितना हो जाएगा, 40। 40 से कितना बच जाएगा, 2। अब 2 का भाग किस में दे देंगे, 8 दे देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका देखो मासा कितना आ जाएगा, मासा बराबर कितना हो, किससे कट गया, पूरा पूरा सर 8 से कट गया। ठीक है, किससे, सॉरी 2 से कट गया। किससे कट गया, 2 से। मासा कितना आ गया इसका, 2। मासा कितना आ गया, 2। अब इसका लासा निकाल लेंगे। देखो 510 और 92 का जब लासा निकालोगे तो किससे काटोगे, 2 से काटा तो ये कितना आ जाएगा, 2। अब ये यहाँ पे देखो जब 2, 1 बच गया, 2 पंचे 10, और यहाँ भी 5, 1 चला गया तो कितना हो गया, 10। तो 10 जब काटा तो कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5। ठीक है, कितना आ गया, 5। अब 92 को काटोगे तो 2 कितना हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। तो 4 आ गया, 1 बच गया, यहाँ कितना हो गया, 12। 12 को किससे काट दिया, 2 से फिर काट दिया तो कितना आ गया, 6। तो कितना आ गया, 6। अब देखो अब फिर 2 से कट रहा है ये 46। तो अब देखो 2 से जब काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो जब 2 से ये काटा है, ध्यान इधर देखो, 2 से जब काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 255 और इंटू कितना हो जाएगा, कोमा क्या हो जाएगा, 46। अब ये किससे काट देंगे, 2 से जब काटेंगे तो 255 तो कटेगा नहीं, आगे बढ़ गए, 255 नहीं काटा लेकिन 46 कट गया, यहाँ कितना आ गया, 23। अब सर किससे काटेंगे, 3 से काट दिया। किससे कट रहा है, देखो 3 से कट रहा है। देखो 3 का काटने का नियम ये होता है, जो भी संख्या दी गई हो, अब जैसे 3 से काटना हो, अब जैसे 3 से ये काटना है, जैसे आपको 255 काटना है 3 से। ठीक है, 255 जो भी अंक दिए जाएं उनका क्या कर लो, योग कर लो। अगर वो 3 से कट रहा है तो वो समझ लो संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब देखो मैंने क्या कर दिया, ये जो योग दिया है इसका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 को 3 से काटोगे तो ये कितना कट जाएगी, तो ये संख्या यानी कि कट रही है। क्या हो रही है, कट रही है। तो देखो क्या, कहाँ पे थे, यहाँ पे देखो 3 से काटा तो 3 से देखो 3 से काटेंगे, 3 8 24, 1 बच गया, 3 15 85 आ गया। और ये 23 कटेगा नहीं, वैसा उतार लिया। अब देखो 5 से काट दिया तो ये कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 23। और 17 से काट दिया तो ये 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 23। 23 से 1 काट दिया तो 1 कौमा कितना आ गया, 1। इस प्रकार इसका भी देखो अब ये पूरा गुणा करेंगे, 2 गुणा के 3 गुणा के 7 गुणा के 5 गुणा के 17 गुणा के 23। जब पूरा गुणा करोगे तो इसका आ जाएगा कितना, 23 46 0 आ जाएगा। यानी कि 23
460 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 460। अब सर क्या कर देंगे? जांच कर देंगे इसकी जांच। पहली संख्या फार्मूला क्या बताया सर? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या कितनी है? 510 है, गुणा दूसरी संख्या कितनी है? 92 है। तो दूसरी संख्या यहाँ क्या रख दी? 92। अब देखो फिर क्या है? लासा गुणा मासा या मासा गुणा लासा, ये फार्मूला होता है। अगर रखेंगे तो दोनों संख्या कैसी आएंगी? बराबर। तो यहाँ रख दिया। देखो ये मासा कितना आया? 2, लासा कितना आया? 23 और 460 आया। जब पूरा गुणा करोगे तो 46 920 आया। इधर भी कितना करोगे तो 46 920 आ जाएगा। ठीक है, हो गई जांच। अब अगला सवाल देखते हैं। इसका लिखा हुआ है कितना? 336 और कितना? 54। 336 और 54। इसका अगर मासा निकालने जाओगे तो देखो 54 का भाग 336 में दे दिया तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। जब 6 बार जाएगा तो कितना बच जाएगा? 324 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 324। और 324 जो आया अब वो कितने में? 336 में से घटा दिया तो कितना बचेगा? 12। और 12 का भाग अब सर कितने देंगे? 54 में। तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। कितनी बार? 4 बार। अब 4 बार गया है तो कितना आ जाएगा? 5 चौक 48 बच कितना गया? 6। 6 बच गया। 6 का भाग किस में दे देंगे? 12 में। 12 में कितनी? 6 दूनी 12। कितनी बार जाएगा? 2 बार। ठीक है। अब सर इसका क्या निकाल लेंगे? क्या निकाल लेंगे? लासा निकाल लेंगे। लासा जब निकालोगे 23 36 54 का निकालोगे तो देखो 2 से काटा तो कितना आ जाएगा? 168। 54 काटोगे 27 आ जाएगा। फिर 2 से काटा, ये कितना आ गया? 84। ठीक है, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना आ गया? 8। 27 कटेगा नहीं। फिर 2 से काटा। ठीक है, ये कितना आ गया? 2 से जब काटा तो देखो कितना आ गया? इधर देखो 2 से जब काटा तो कितना आ गया? 42 को काटोगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। और 2 से ये 27 वैसा ही लिख दिया। अब देखो 21 कटेगा नहीं। अब 3 से काटते हैं। 3 सत्तों कितना हो जाएगा? 21 और 3 ने 27, 9 आ गया। फिर 3 से 9 कट रहा है, 7 तो कट नहीं रहा तो 3 से काटा, 7 वैसा ही लिख लिया। 3 ये कितना कर लिया? जो 9 है ना, 9 3 त्रिका कितना हो गया? 9। फिर देखो किससे काटा? 3 से काटा तो ये कितना आ गया? 7। और ये कितना आ गया? 3 त्रिका 9, 9 3 आ गया। फिर देखो फिर 3 से काट दिया, 7 वैसा ही लिख लिया। 3 एकम 3। अब किससे काट दिया सर? 7 से काट दिया। तो पूरा सर इनका लिख लेंगे 2 गुणा के 3 गुणा के 7 गुणा के 2 गुणा के 2 गुणा के 2 गुणा के 2 गुणा के 3 गुणा के 3 गुणा के 3 गुणा के 7। पूरा जब गुणा करोगे तो इसका कितना आ जाएगा? पूरा जब गुणा करोगे तो 30 कितना आ जाएगा? इसका पूरा गुणा आ जाएगा 30 24 आ जाएगा। कितना एलसीएम सर कितना आया? 30 24। कितना आया? 30 24। एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 24। अब देखो जो 30 24 आ गया, अब सर क्या कर देंगे? जांच। जब जांच करेंगे तो यहाँ रखते हैं पहली संख्या। 336 गुणा के क्या हो जाएगा? 54। इधर कितना हो जाएगा? 324 गुणा के कितना हो जाएगा? 6। 18 144। इधर गुणा करोगे तो ये आएगा 18 144। इधर गुणा करोगे तो 18 144। अब देखते हैं तीसरा सवाल। अब कौन सा देखते हैं? तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। अब देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसका पहले सवाल दिया गया है? देखो क्या 12 15 और 21। 12 15 21। तो 12 15 21 का देखो कैसे हो जाएगा? एलसीएम निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि में देखो रख दिया, ऐसे ही किया जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो देखो 2 से 12 15 और 21 रख दिया। 2 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा? 6। और ये 15 कटेगा नहीं तो 15 वैसा ही आ गया। अब फिर 21 कटेगा तो 21 भी नहीं कटेगा तो 21 भी कैसा आ गया? वैसा ही। अब किससे काट देंगे सर? 2 से काट देंगे। किससे काट देंगे? 2 से। जब 2 से काटेंगे तो 2 से जब काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 6 3 आ गया। और फिर 15 कटेगा नहीं वैसा ही आ गया। और 21 कटेगा नहीं वैसा ही आ गया। 3 से काट दिया, ये कितना आ गया? 1 आ गया। फिर किससे काट दिया? 3 से 15 कट जाएगा, 5 आ जाएगा। और 3 से कितना काट दिया? 21 काट दिया तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। फिर किससे काट देंगे सर? 5 से काट देंगे तो 5 कितना आ जाएगा? 5 एकन 5, 5 एकन वो 3 तो ऊपर एक आ ही गया था तो उसका। अब देखो 5 एकन 5 आ गया। 7 कटेगा नहीं, 7 नीचे उतार लिया। 7 से काट देंगे तो 1 और कोमा कितना आ जाएगा? 1 और 7 एकन 7। अब सभी क्या हो गए? 1 1। जब 1 1 आ जाता है तो मासा पूरा क्या हो जाता है? वो लासा पे क्या हो जाता है? कंप्लीट। अब इसका लासा निकालेंगे। देखो क्या हो जाएगा? 2 गुणा के 2 गुणा के 3 गुणा के 5 गुणा के 7। पूरा गुणा करोगे तो इसका कितना आ जाएगा? 420 आ जाएगा। एचसीएफ देखो क्या अलग अलग निकाला जाता है। एचसीएफ गुणनखंड विधि में अलग अलग निकालते हैं। तो 12 का ऐसा अलग निकालेंगे, 15 का अलग निकालेंगे, 21 का अलग निकालेंगे। जब 12 का निकालने जाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा? जब 12 का निकालोगे तो 12 का 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 6। फिर 2 से काट दिया, कितना आ गया? 3। और 3 से फिर काट दिया तो कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? 3। ऐसे 15 को काटेंगे 3 से कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 15 तो 5 आ जाएगा। और 5 से काट दिया तो 5 एकन 1 5 आ गया। फिर कैसे काट देंगे? 3 से काट देंगे। 3 से जब 21 को काटोगे तो 3 7 तो कितना हो जाएगा? 21 7 आ जाएगा। और 7 से पुनः कर क्या कर देंगे?
क्या कर देंगे, काट देंगे तो 7 गुणा के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। अब अलग अलग लिख लेंगे। 12 की गुणनखंड क्या है, 2 गुणा के 3 गुणा के 3, 2 गुणा के 2 गुणा के कितना आया, 3। 15 की क्या आया, 2 गुणा के कितना आया, 3 गुणा के कितना आया, 5। 21 का कितना आया, 3 गुणा के 7। अब देखो इनमें सभी में कॉमन है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो HCF क्या हो गया, जो तीनों में कॉमन था वो क्या हो गया, HCF कितना हो गया, 3। ऐसे ही 17, 23 और 29 का है, तो 17, 23 का एलसीएम निकालने जाओगे तो 17, 23 पहली बार तो 17 क्या है, अभाज्य संख्या, तो 17 से ही कटेगी, तो 17 एकम 17 हो गया, 23 कटेगा नहीं, 29 कटेगा नहीं, ठीक है। अब 23 देखो, 23 का 23 से ही काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 23 से 23 काट दिया तो कितना आ गया, 1, और 29 अभी बचा हुआ, तो 29 से भी काट दिया तो कितना आ जाएगा, 1, 1 आ गया। अब क्या कर देंगे, एलसीएम निकालने के 17 गुणा के 21, 17 गुणा के 23 गुणा के कितना कर देंगे, कितना कर देंगे, 29 कर देंगे। और जब इनका पूरा गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, पूरा ही इनका गुणा करोगे, 11 300 कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। 11 33 9 आ गया, क्या आ गया, देख 11 33, ये तो इसका क्या हो गया, ये इसका क्या आ गया, एलसीएम निकल के आ गया। अब इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। जब असमान होता है तो सीधा एचसीएफ कितना होता है, 1। तो जैसे अब 17 से काटोगे तो ये 17 आ गया, 23 से काट दोगे कितना आ गया, 23 एकन 23 आ गया, और ऐसे ही 29 को काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 29 एकन कितना आ जाएगा, 29, ठीक है, 1 1 आ गया। 17 का लिखेंगे, 1 गुणा के क्या आ जाएगा, 17। ये देखो 23 का क्या आ जाएगा, 23, 1 गुणा के क्या आ जाएगा, 23, 29 का क्या आ जाएगा, 1 गुणा के क्या आ जाएगा, 29। एचसीएफ कितना आ जाएगा, जब सब जगह क्या मिल रहा है, एक ही एक कॉमन मिल रहा है, तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा। ऐसे ही आप ये करेंगे, आपके लिए छोड़ा है, सभी सवाल नहीं कर सकते। अगर सभी सवाल करेंगे तो आप सभी उतारने में रहेंगे, समझ में आया। तो आपको ये आपको स्वयं से करना है। 8 9 और क्या है 25 का। जब एलसीएम ऐसे करोगे तो इसका एलसीएम 18 आएगा, 1800 आएगा। और एचसीएफ यहाँ देखो किसी में भी कॉमन नहीं है, सीधा एक एक लिख देंगे तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। अब आप सवाल देखते हैं, देखो चौथा सवाल देखते हैं। कौन सा सवाल, चौथा। कह रहा है कि इस सवाल में क्या है, कितना 306 और 657 का मासा दिया है, कितना दिया, 9 दिया है। तो इसका क्या करना है, ये ऐसे अगर लिख दे तो समझ लो क्या लिख रहा है कि इतने इतने का मासा दिया है 9, और पूछा क्या है, लासा पूछा है। किसका पूछा है, एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 306 और 657 का क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना। तो आपको एक फार्मूला मैंने शुरू एक्सरसाइज में बता दिया था, जब जांच की थी तो मैंने बताया था कि पहली संख्या गुणा के दूसरी संख्या, ठीक है, एलसीएम गुणा के एचसीएफ। तो पहली संख्या कितनी है, 306, दूसरी संख्या कितनी है, 657 है। और देखो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ सर कितना दिया, 9। जो चीज गुणा में होती है वो कहाँ चली जाती है, बटे में। तो ये देखो गुणा में है तो ये कहाँ चला जाएगा, बटे में। 306 गुणा कितना हो गया, 657 बटे कितना हो गया, 9। ये गुणा वाला इसके नीचे नहीं। अब 9 से ये काट देंगे, 9 से काटोगे, 3 9 3 27, 3 आ गया, बचा कितना, 3। ये कितना हो गया, 36, 36 फिर काट दिया, 9 चौको 36, 4 आ गया, 34। और 657 का जब आप गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 22 33 8 आ जाएगा। 22 कितना आ जाएगा, 22 33 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 22 33 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर इसके बाद सवाल नंबर देखते हैं, 5वां सवाल। देखो कह रहा है कि इतनी संख्या है, एचसीएफ कितना, 225 और 60 का एचसीएफ निकाल लो। क्या कह रहा है कि एस इतना कह रहा है तो समझ लो एचसीएफ समझ जाओ। कितना कह रहा है कि 225,60 का क्या निकालो, एचसीएफ निकालो, या इन संख्याओं के बराबर रख दो। तो ये बराबर का निशान यही कह रहा है कि इधर एचसीएफ निकालो। बराबर क्या लिखा हुआ है, 225 इंटू कितना लिखा हुआ है, 5 इंटू कितना लिखा हुआ है, 10x। तो x का मान ज्ञात कीजिए। सवाल सॉल्व करेंगे तो इसका क्या निकालेंगे, 225 और 60 का एचसीएफ निकालोगे। तो देखो जब एचसीएफ निकालोगे तो कब, तो देखो कितना, कौन भाग विधि से निकाल लेते हैं। 60 का छोटी संख्या 60 का 225 में भाग दे दिया, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 60 का कितना हो जाएगा, 6 18, 180 हो गया, 180। और ये 225 में से कितना घटा दिया, 180 घटा दिया, तो बच कितना गया, 45। और जो 45 बच गया है उसका किसमें दे देंगे, 60 में क्या दे देंगे, भाग। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो 45 सेकंड 45 बच कितना गया, 15। जो 15 बच गया है, अब 15 का भाग किसमें दे देंगे, 45 में। तो 15 3 45 3 हो गया। ये पूरा जब यहाँ कट गया पूरा, तो यही क्या हो गया आपका एचसीएफ। सर एचसीएफ बराबर कितना आ गया, 15। तब सवाल दिया है कि 225 इंटू 5 माइनस के 10x बराबर कितना दिया गया है कि 15। इनका एचसीएफ रख दिया। अब इनका एचसीएफ कितना रख दिया, 15। तो देखो 225 इंटू 5 करोगे तो इसका गुणा क्या हो जाएगा, 11 इंटू इसका पूरा गुणा निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 11 25 आ जाएगा। ये जो 15 है वो इधर ले आए,
ठीक है। तो ये किसके हो गए, इधर प्लस के थे तो इधर किसके हो जाएंगे, माइनस के, और ये जो 10x हैं वो इधर लेके गए तो किसके हो गए, प्लस के। सर घटा दिया, 225 में से 15 घटा दिया तो देखो कितना आ जाएगा 100, ये कितना आ जाएगा 11 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11 10, इधर कितना हो जाएगा 10x। जो गुणा में है वो कहाँ चला जाता, बटे में, तो ये बटे में चला जाएगा 11 10 के 10 बटे में, तो 0 0 काट दिया तो आंसर कितना आ जाएगा 111 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 1 1 आ जाएगा 3 बार, ठीक है। तो 111 आ गया। फिर ऐसा ही सवाल देखते हैं, जैसा ये सवाल किया था, जैसा चौथा सवाल किया था वैसे ही सेम कौन सा सवाल, छठा सवाल है। छठे सवाल में भी ऐसे ही कह रहा है, यदि HCF, या आप जैसे ही आगे HCF देख लो तो समझ गए, HCF 120 और 225 का HCF कितना दिया 15, तो LCM ज्ञात करो। देखो ये तो लिखा हुआ LCM 120 और कितना लिखा हुआ है 225 का क्या करो, ज्ञात करो। तो वही फार्मूला याद रखना है, क्या रखना है, वही फार्मूला याद रखना है। कौन सा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या लासा गुणा मासा। तो पहली संख्या क्या थी 120 थी, गुणा मासा क्या था 225 था, कितना था 225, ठीक है। और LCM कितना आ जाएगा, LCM पूछा गया है, LCM ज्ञात करना है। HCF सर 15 दिया है। तो देखो जो चीज गुणा में है वो कहाँ पहुंच जाएगी, बटे में पहुंच जाएगी। तो बटे में ये पहुंच जाएगी, तो जब ये बटे में जाएगा तो देखो ये इसके बटे में चला जाएगा, तो LCM ये गुणा में तो इधर पहुंच गया, तो LCM बराबर 120 इंटू कितना हो जाएगा 225, और बटे में कितना हो जाएगा 15। जब 15 को काटोगे 25 अट्ठे 15 अट्ठे 120, 8 आ गया, 8 का 225 में गुणा कर दोगे सर कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1800, कितना आ जाएगा 1800, कितना आ जाएगा 1800। इसी प्रकार देखते हैं सवाल नंबर, जैसा ये 5वां था वैसा ही सवाल नंबर कौन सा है 8वां है। कौन सा है 8वां देखते हैं। देखो 8वां में क्या कह रहा है कि 18 और 117 के HCF को किसके रूप में लिख दिया, 18m माइनस के 117 के रूप में हो तो m का मान ज्ञात करो और इसका LCM भी ज्ञात करो। तो पहले तो इन दोनों का ऐसे लिख दिया है कि 18 और 117 का क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। को देखो 18 माइनस के 117 के रूप में m का मान ज्ञात करो, LCM। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, HCF 18 117 का HCF कितना, ऐसे कर सकते हैं। तो HCF, तो हमने इसका क्या निकाल दिया, HCF ही निकाल देंगे। 18 का भाग छोटी संख्या का बड़ी में भाग देते हैं, 18 का भाग 117 में देंगे, कितनी बार जाएगा 6 बार। 18 छिक्का 108, 18 पंचे 90, 18 छिक्का कितना आ जाएगा 108। जो 108 आ गया है और 117 में से घटा देंगे 108, तो बच कितना जाएगा 9 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 9 जब बच जाएगा तो 9 का भाग किस में दे देंगे 18 में, तो 9 दूनी 18, ये पूरा कट गया। सर HCF कितना आ गया 9, HCF कितना आ गया 9। तो इस सवाल में जो दिया गया है कि इतने के बराबर है तो m का मान, तो इतने बराबर के बराबर हम क्या रख देंगे, HCF 18 माइनस के 117 बराबर क्या रख दिया 9 रख दिया। तो देखो ये 117 वो इधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। 18m बराबर ये इधर गया तो कितना हो जाएगा 126, 18m बराबर 126 हो गया। 18 से क्या कर देंगे 26 में भाग दे देंगे, तो कितनी बार चला जाएगा 7 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा 7 बार भाग चला जाएगा। कितनी बार चले जाएगा 7 बार, ठीक है। इसके बाद और पूछा गया इसमें क्या करो, LCM ज्ञात करो। तो LCM ज्ञात करने वही फार्मूला बताया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या लासा गुणा मासा। तो देखो पहली संख्या 18 गुणा दूसरी संख्या कितनी 117 बराबर LCM कितना, LCM आपको कितना LCM निकालना है, LCM तो पूछा ही गया। HCF कितना निकाल लिया था 9, ठीक है, कितना निकाल लिया था 9 रख दिया। तो देखो LCM बराबर जो ये गुणा में है वो किस में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। 118 गुणा कितना हो जाएगा 117, 18 गुणा कितना हो जाएगा 117 बटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो LCM कितना आ जाएगा 200। अब जिसका भाग दे देंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 का गुणा कर दिया 117 में तो कितना आ जाएगा 234 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं आगे ये सवाल, नीचे दी गई आकृतियों में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। ऐसी आकृतियां दी गई होंगी सवाल में। हमने क्या किया है, जो सवाल जहां मैच खा रहा है, जैसे जो सवाल एक्सरसाइज में, दोनों एक्सरसाइज चाहे सरकारी गणित हो चाहे डॉक्टर मनोहरे का जो चल रहा है वो गणित हो, तो उसमें जो भी सवाल क्रम से दिए गए हैं उसमें क्रम से दिए गए हैं। इसमें मैंने इस फॉर्मेट में सभी सवाल लिखे हैं जिस क्रम में सभी सवाल एक दूसरे से क्या है समान है। इसमें देखो आकृति वाले ये समान है, तो अब आकृति वाले सवाल देखते हैं। इसमें कुछ नहीं है कि आकृति में क्या लिख दिया उसी का क्या लिख दिया, गुणनखंड लिख दिया है। अब जैसे आकृति में जैसे ये लिख दिया है, यहाँ देखो दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात करो, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, x का जब भी मान ज्ञात करना है तो x पहले तो देखेंगे x तथा y, तो x यहाँ है, तो देखो ये x और इसके दो गुणनखंड है, क्या है दो गुणनखंड,
गुणनखंड है तो कितने हैं 7 और क्या है 3। तो x बराबर कैसे लिख लेंगे 7 गुणा के 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 21। ऐसे ही y बराबर देखेंगे, ऐसे क्या देखेंगे y, जब y बराबर देखेंगे तो y के कितने गुणनखंड हैं 2 हैं, 4 इंटू क्या है x, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स, तो y बराबर 4 गुणा के कितना x बराबर आपने ऊपर निकाला था 21, वो कहाँ है यहाँ रख दिया, तो y बराबर कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा 84। ऐसा ही ये सवाल दिया गया, नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान यहाँ भी ज्ञात करने हैं। यहाँ देखो ऊपर क्या दे दिया x, ठीक है, और नीचे क्या दे दिया y, किसके पूछे x y, तो y का देखो चाहे पहले x का निकालो, x का निकालोगे तो x के यहाँ कितने 2 गुणनखंड दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं x के 2 गुणनखंड, कितना दिया 3 और 195, तो x का निकालने जाएंगे 3 गुणा के कितना हो जाएगा 195 और गुणा करोगे तो 585 आ जाएगा। ऐसे ही y का करेंगे तो देखो y का जब भी इसमें गुणा करेंगे तो y का कितना आ जाएगा 13 गुणा के कितना दिया गया है, 13 गुणा के कितना दिया गया 5 दिया गया, तो 13 पंचे कितना हो जाएगा 65। यहाँ से x y के मान निकल आए। अब आगे बढ़ते हैं, अब 14वें सवाल में, ये सवाल 7वां 12वां और 14वां सवाल देखो नीचे दी गई आकृति में x y z, इसमें z और दे दिया है, तो पहले किसका निकालेंगे x का, किसका x का, तो x का जब मान निकालोगे तो x बराबर क्या लिखा हो 2 गुणा इसके 2 गुणनखंड दिए गए हैं 2 और 33 81, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं 2 गुणा के 33 81 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 33 81 लिख सकते हैं। अब x बराबर कितना हो जाएगा 33, ये x बराबर कितना हो जाएगा 37 गुणा के क्या हो जाएगा 82 हो जाएगा, 37 गुणा के आगे देखते हैं, देखो ये कितना हो जाएगा, अब देखो x बराबर देखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणा के कितना हो जाएगा 33 81 हो जाएगा, 33 81 का जब गुणा करोगे तो 67 और 62 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 67 62। फिर इसके बाद किसका निकालने जाएंगे, ये y का निकालने जाएंगे, y बराबर देखो क्या हो जाएगा, y के कितने गुणनखंड हो जाएंगे, y बराबर देखो क्या हो जाएगा, y यहाँ है और y के कितने 2 गुणनखंड हैं, कितने हैं 161 और कितना है या ऐसे समझ लो, यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखेंगे। अब y कहाँ पे है, यहाँ पे, और किसके बराबर है, किसके गुणनखंड 33 81 के गुणनखंड क्या है 3 और क्या है 22 हैं, तो 33 81 के गुणनखंड 3 गुणा के क्या हो जाएगा 22। अब देखो ये इसके गुणा में है तो y का मान जब निकालोगे तो ये किस में चला जाएगा बटे में, तो 33 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 33 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 33 काट दोगे 3 एकन 3 3 एकन 3 3 दूनी 6 और 3 सत्तो 21, तो कितना आ गया y बराबर 11 27 आ गया। अब देखेंगे किसका z का रह गया, z यहाँ पे है सर, कहाँ पे है z बराबर कितना लिख देंगे 161 बराबर कितना लिख देंगे, ये दोनों का आपस में क्या गुणा कर देंगे तो x बराबर कितना 161 बराबर क्या हो जाएगा 7z हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7z। z बराबर देखो जब भाग करोगे तो 7 ये गुणा में है वो किस में चला जाएगा बटे में, z 161 बटे कितना हो गया 7 बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30। अब आगे देखते हैं, एक सवाल दिया गया, जांच कीजिए कि संख्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात क्या है n अंक पर 0 अंक पर समाप्त होगी। क्या कहा गया 0 पर समाप्त हो सकती है, ये जांच करना है। हम जानते हैं देखो 6 के गुणनखंड क्या होते हैं 2 गुणा के 3, तो हम कैसे लिख सकते हैं, अतः 6 का कितना लिख देंगे 6 n बराबर क्या लिख देंगे 2 गुणा के 3 और इसकी घात क्या लगा देंगे n, तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6 की घात n बराबर क्या लिख देंगे 2 की घात कितना 2 की घात n और 3 की घात क्या लिख दिया n। अब एक बात याद करने की है, जब गुणनखंड में जब तक 5 नहीं आएगा, जब तक 5 का गुणनखंड नहीं आएगा तब तक क्या नहीं हो सकता, उसमें शून्य नहीं आ सकता। अब देखो इसमें 2 और 3 में कहीं 5 आया है तो शून्य आएगा नहीं आएगा, क्या आएगा शून्य नहीं आएगा, ठीक है, आया नहीं है तो ये आता नहीं है, ऐसा संख्या में नहीं हुआ है, इस कारण क्या हुआ है 0 पर समाप्त नहीं होगी। अगला सवाल है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा के 11 गुणा के 13 प्लस के 13 और 7 गुणा के 6 गुणा के 5 गुणा के 4 गुणा के 3 गुणा के 2 गुणा के 1 प्लस के 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों सिद्ध करना है कि भाज्य संख्या लाने, हम सीधे ला देंगे। देखो कैसे, 7 गुणा के 11 गुणा के 13 गुणा के क्या लिख दी 13, यहाँ देखो हर जगह क्या मिल रहा है 13 कॉमन मिल रहा है, जब 13 कॉमन मिल रहा है तो 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या रह जाएगा 7 रह जाएगा, ठीक है, यहाँ क्या रह जाएगा 7। अब यहाँ पे क्या रह जाएगा 11 और 13 तो चला गया, तो इनका सबका गुणा करोगे 7 गुणा के 11 ही रह जाएगा और प्लस के यहाँ कितना रह जाएगा 1 पूरा 7। अब देखो
7 का 11 में गुणा कर दिया, 7 का किस में कर दिया गुणा, तो 11 7 कितना हो गया 77 और प्लस के कितना 1 आ गया, 13 गुणा के कितना हो गया 77 और 1 आ गया। तो अब इसको पूरा ये कितना हो गया 78, 78 गुणा के 13 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 24, 10 24 देख ही रहे होगे कैसी है, भाज्य संख्या है। इसी प्रकार दूसरा दिया गया 7 गुणा के 6 गुणा के 7 गुणा 7 गुणा के 6 गुणा के 5 गुणा के 4 गुणा के 3 गुणा के 2 गुणा के 1 प्लस के 5, यहाँ पे 5 कॉमन मिल रहा है 5 लिख लेंगे, जब 5 लिख लेंगे 7 गुणा के 6 गुणा के 4 गुणा के 3 गुणा के 2 गुणा के 1 प्लस के 1, तो 5 कॉमन आ ही गया। ये सब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1009 आ जाएगा, 1009 में 5 का गुणा कर दिया तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50 और 45 आ गया। ये भी देखो भाज्य संख्या है 50 और 45, पहली बात तो 5 ही का भाग जा रहा है तो भाज्य संख्या है, ठीक है। इसके बाद आगे का सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखते हैं, इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, इस 11वां सवाल है। देखो क्या कर दिया है, इसकी जो भाषा है ना उसे लंबा लिख दिया, बस सवाल बहुत सरल है। देखो क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब देखो क्या कर देंगे, 12 और 18 का क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। जो लासा निकालेंगे 12 और 18 का निकालेंगे तो 2 से काट देंगे, ये कितना आ जाएगा 2 3 6, ये कितना आ जाएगा 2 9 18, फिर 2 से काट दिया ये 3 आ गया, 9 कटेगा नहीं, फिर 3 से काट दिया ये क्या आ गया 3 एकम 3, 3 3 का 9, फिर 3 से काट दिया कितना आ गया 1 1, और इसका पूरा लासा निकाल देंगे, कितना निकल आएगा 36, 36 मिनट बाद वे पुनः एक दूसरे से क्या होंगे, मिलेंगे। अब देखेंगे जैसे अभी ये सवाल लगाया था बिल्कुल वैसा ही अब ये भी सवाल है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा के 13 गुणा के 11 प्लस के 11 और 7 गुणा के 6 गुणा के 5 गुणा के 3 गुणा के 2 गुणा के 1 प्लस के 13 भाज्य संख्याएं हैं। देखो कैसे सिद्ध करेंगे, देखो सॉल्व कर देंगे, जैसे ऊपर किया तो वैसे यहाँ भी कर देंगे। 7 गुणा के 13 गुणा के 11 गुणा के क्या 11 यहाँ देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है, 11 कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है 11, 11 कॉमन ले लेंगे। जब 11 कॉमन ले लोगे तो यहाँ 11 चला गया यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा 7 गुणा के 13, अब 11 तो चला ही गया, 11 जब चला जाएगा यहाँ क्या रह जाएगा 1, तो लिख देंगे 11 और 3 7 कितना हो जाएगा 91 और प्लस के कितना हो जाएगा 1। जब 91 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 92, और 92 में कितने का गुणा कर देंगे 11 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 12, जो कि ये क्या है भाज्य संख्या है, जो कि क्या है भाज्य। ऐसे ये देखेंगे ये भी क्या हो जाएगा 3 गुणा के 6 गुणा के 5 गुणा के 4 गुणा के 3 गुणा के 2 गुणा के 1 गुणा के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ देखो कॉमन क्या मिल रहा है 3 कॉमन मिल रहा है। जो 3 कॉमन मिल रहा है तो 3 बाहर ले लेंगे। ये 7 गुणा के 6 गुणा के 5 गुणा के 4 गुणा के 2 गुणा के 1 गुणा के कितना हो जाएगा 1। यहाँ कॉमन क्या मिल रहा था 3, 3 हमने बाहर लिख लिया। जब 3 पूरा बाहर लिख लिया है तो यहाँ इनका पूरा गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 16 81 आ जाएगा। 16 81 में 3 का गुणा करोगे 50 43 आ जाएगा। 50 43 पहली बात तो ये 3 से ही पहली बात भाग जा रहा है, और ये संख्याएं दी गई हैं तो ये कैसी भाज्य संख्याएं हैं। समझ में आया। इस प्रकार दोनों गणित का, चाहे आपका गणित सरकारी हो और चाहे मनोहरे का हो, दोनों की एक्सरसाइज में दोनों में यही सवाल दिए गए होंगे। मैंने पूरी एक्सरसाइज आप लोगों के समस्त प्रस्तुत की। और